नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं नीरज कुमार शर्मा लक्ष्य क्लासेस के इस डिजिटल मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं राजस्थान ज्योग्राफी का। राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों, ये जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, इस राजस्थान के सामान्य परिचय को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। इस राजस्थान के सामान्य परिचय को कितने भागों में पढ़ेंगे दोस्तों? इस राजस्थान के सामान्य परिचय को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा अपना दोस्तों वो होगा राजस्थान नामकरण। राजस्थान नामकरण या राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। सेकंड जो भाग होगा दोस्तों अपना वो होगा राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति विस्तार आकृति एवं आकार को लेकर दोस्तों राजस्थान के सामान्य परिचय की अपन बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के सामान्य परिचय को 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा राजस्थान के नामकरण को लेकर या राजस्थान शब्द को लेकर। राजस्थान के नामकरण को लेकर या राजस्थान शब्द को लेकर। दूसरा जो भाग होगा दोस्तों अपना वो होगा राजस्थान की स्थिति को लेकर कि राजस्थान की जो है ग्लोब में क्या स्थिति बनती है, किस दिशा की ओर राजस्थान ग्लोब में दिखाई देता है। इसके बाद एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है। इसके बाद भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है। इसके बाद बात करेंगे विस्तार की, सीमा रेखा की बात करेंगे राजस्थान की। इसके बाद जो है आकृति की बात करेंगे यहां पर, और जो है लास्ट में आपसे चर्चा की जाएगी आकार के बारे में। तीसरा जो स्टेप रहेगा अपना वो रहेगा दोस्तों राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप दोस्तों कौन सा रहेगा? तीसरा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों अपन वो करने जा रहे हैं राजस्थान शब्द को लेकर। किसको लेकर? राजस्थान शब्द को लेकर। ये जो राजस्थान शब्द है दोस्तों, ये जो राजस्थान शब्द है अपना, ये राजस्थान शब्द अपने सामने कैसे निकल कर आया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अपना प्रांत है राजस्थान, दोस्तों पहला टॉपिक है अपना आज का राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। इस राजस्थान के नामकरण के अंदर जो चर्चा करेंगे वो राजस्थान शब्द को लेकर करेंगे। ये जो राजस्थान शब्द है ये अपने सामने कैसे आया साहब? पहली बात तो है आपसे कैसे आया, दूसरी बात कब आया, तीसरी बात ये राजस्थान शब्द आने का कारण क्या था। कैसे आया, कब आया और कारण क्या था। इन तीनों चीजों को लेकर राजस्थान शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। इसको अपन राजस्थान क्यों कहते हैं भाई? इसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। राजस्थान कहने का कोई ना कोई कारण तो है। इसको अपन महाराष्ट्र क्यों नहीं कहते, इसको गुजरात क्यों नहीं कहते, इसको मध्य प्रदेश क्यों नहीं कहा जाता, इसको उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कहा जाता, इसको राजस्थानी क्यों कहा जाता है? जिस भूभाग के अंदर अपन निवास करते हैं वह है अपना राजस्थान। इसको राजस्थान क्यों कहा जाता है? राजस्थान शब्द ये कहां से निकल कर आया इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा प्राचीन काल की। प्राचीन काल से लेके और वर्तमान राजस्थान तक की स्थिति तक लेकर आऊंगा मैं आपको। तो प्राचीन काल की मैं अगर आपसे बात करूं, किस काल की बात करूं दोस्तों? प्राचीन काल की। किस काल की बात करूं? प्राचीन काल की। प्राचीन काल की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, प्राचीन काल की। इस प्राचीन काल में जो है आपके
प्राचीन काल में राजस्थान की जो है नामकरण की बात की जा रही है यहां पर। तो प्राचीन काल में जो है आपके वेदों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी दोस्तों? वेदों की रचना हुई थी आपके प्राचीन काल में। और जो है वेद कुल कितने हैं अपने प्राचीन काल में? किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई थी दोस्तों। किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना हुई थी। और कुल कितने वेद थे अपने? तो साहब यहां पर आपके वेद आ जाते हैं कुल 4 वेद। कितने वेद आ जाते हैं दोस्तों? 4 वेद जो है आपके यहां पर आ जाते हैं। इन चारों वेदों के अंदर जो सबसे प्राचीन वेद था, सबसे प्राचीन वेद की यहां पर बात करता हूं मैं आपसे। सबसे प्राचीन वेद है ना दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो यहां पर सबसे प्राचीन वेद आ जाता है आपके ऋग्वेद। कौन सा आ जाता है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद की मैं आपसे बात करूं तो इस ऋग्वेद के अंदर अपना जो संपूर्ण राजस्थान का भूभाग है ना, इस संपूर्ण राजस्थान के भूभाग को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल के अंदर। किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। इस संपूर्ण राजस्थान के भूभाग को ऋग्वेदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ब्रह्मवर्त के नाम से जो है आपके जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से यहां पर जाना जाता था दोस्तों। इसके बाद जो है प्राचीन काल में राजस्थान का संपूर्ण भूभाग किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और काल आ गया आपके कौन सा? रामायणिक काल आ गया दोस्तों। कौन सा काल आ गया? रामायणिक काल आ गया। राजस्थान शब्द को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन काल में इस राजस्थान के भूभाग को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो है धीरे धीरे समय निकलता गया और आपके काल आ गया कौन सा काल आ गया दोस्तों? आपके काल आ गया रामायणिक काल। कौन सा काल आ गया? रामायणिक काल आ गया दोस्तों, है ना। तो रामायणिक काल आ गया। रामायणिक काल। अब मैं बात करूं आपसे इस रामायणिक काल की, तो इस रामायणिक काल के अंदर रामायण की रचना हुई। किसकी रचना हुई दोस्तों? रामायण की रचना हुई। और रामायण की जो रचना हुई थी, रामायण की रचना हुई दोस्तों। किसकी रचना हुई? रामायण की रचना हुई। और ये जो रामायण की रचना करने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम यहां पर दोस्तों आ जाता है वाल्मीकि। क्या नाम आ जाता है? वाल्मीकि जी। क्या नाम आ जाता है दोस्तों? वाल्मीकि जी यहां पर नाम आ जाता है। इसी रामायण की मैं बात करूं, इसी रामायणिक काल की मैं बात करूं, तो अपना ये जो राजस्थान है ना, ये संपूर्ण भूभाग है राजस्थान का, इसका जो नाम मिलता है अपने को इस रामायणिक काल के अंदर या इस रामायण के अंदर, वो मिलता है मरुकांतार। क्या नाम मिलता है दोस्तों? मरुकांतार नाम मिलता है यहां पर। क्या नाम मिलता है? मरुकांतार नाम यहां पर आपके मिलता है। किस काल में मिलता है? तो रामायणिक काल के अंदर मिलता है। क्या नाम मिलता है? मरुकांतार। प्राचीन काल में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त नाम मिला अपने को। इसके बाद जो है रामायणिक काल की बात की मैंने आपसे। रामायणिक काल में रामायण की रचना हुई और इस रामायण के अंदर वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण के अंदर मरुकांतार शब्द से राजस्थान को जो है संबोधित किया गया है। दोस्तों यहां से थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको दे दूं। ये जो रामायण की रचना करने वाले थे वाल्मीकि जी, इस रामायण का हिंदी में अनुवाद किसने किया? मैं आपसे बात करूं रामायण का हिंदी में अनुवाद की बात करूं तो यहां पर जो है आपके नाम आ जाता है तुलसीदास जी का। किसका नाम आ जाता है दोस्तों? तुलसीदास जी का। किसका नाम आ जाता है? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने जो है आपके रामायण का हिंदी में अनुवाद किया था दोस्तों। किसने किया था? तुलसीदास जी ने जो है आपके रामायण का हिंदी में अनुवाद किया था। इसके बाद जो है मैं आपको यहां से एक छोटी सी जानकारी और साझा कर दूं दोस्तों। तो यहां से आपके एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का
वाल्मीकि, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो वाल्मीकि कहा जाता है आपके, वो कहा जाता है हरि सिंह सांखला को, है ना। किसे कहा जाता है? हरि सिंह सांखला जी को, है ना दोस्तों। किसको कहा जाता है? हरि सिंह सांखला जी को। किसको कहा जाता है? हरि सिंह सांखला जी। किसको कहा जाता है? हरि सिंह सांखला जी को जो है आपके यहां पर राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। साहब क्यों कहा जाता है इसको राजस्थान का वाल्मीकि? तो जब आप वाल्मीकि जी की जीवनी पढ़ोगे, उसके अंदर जो है आप उसके अंदर देखोगे कि ये जो वाल्मीकि जी है ना, ये विख्यात डाकू हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? एक डाकू हुआ करते थे ये वाल्मीकि जी। और धीरे धीरे जो है इनकी आयु जो है बढ़ती गई। 45-50 साल की एज पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने जो है आपके डाकू प्रवृत्ति को छोड़कर धार्मिक प्रवृत्ति में आ गई है। किस प्रवृत्ति में आ गए दोस्तों? धार्मिक प्रवृत्ति में आ गई है। और जब ये धार्मिक प्रवृत्ति में आ गए आपके, तो इन्होंने जो है भगवान के प्रति नेह, प्रेम, स्नेह बढ़ा लिया और रामायण की रचना कर दी। इसी प्रकार आपके ये जो हरि सिंह सांखला हैं, हरि सिंह सांखला जी भी एक विख्यात डाकू हुआ करते थे। एक विख्यात डाकू हुआ करते थे। कापलौद से इनका संबंध है दोस्तों। तो ये जो हरि सिंह सांखला जी हैं, इन्होंने भी जो है डाकू प्रवृत्ति को छोड़कर धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति अपना स्नेह बढ़ा लिया और धार्मिक प्रवृत्ति में आ गए। भगवान श्री राम का गुणगान करने लग गए। इसीलिए जो है इनको वाल्मीकि की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? वाल्मीकि की संज्ञा दी गई है दोस्तों हरि सिंह सांखला जी को, है ना। तो अपनी बात थी राजस्थान शब्द को लेकर। रामायणिक काल में जो है किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं शिलालेख काल की। कौन से काल की बात करता हूं? शिलालेख काल की। किस काल की बात करता हूं? शिलालेख काल, है ना दोस्तों। इस शिलालेख काल में जो है बहुत सारे शिलालेख मिले आपके, है ना। राजस्थान से बहुत सारे शिलालेख आपके मिले, है ना। तो बहुत सारे जो शिलालेख मिले, उनमें से केवल 2 ऐसे शिलालेख हैं आपके जो राजस्थान नामक शब्द का जिक्र करते हैं। 2 ऐसे शिलालेख हैं आपके जो राजस्थान नामक शब्द, किसका दोस्तों? राजस्थान नामक शब्द का जिक्र करते हैं। राजस्थान नामक शब्द का जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? राजस्थान नामक शब्द का जिक्र यहां पर करते हैं। कौन कौन से 2 ऐसे शिलालेख हैं दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं यहां पर शिलालेखों की, तो यहां पर जो है आपके शिलालेख आ जाता है साहब पहला बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख आ जाता है? बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख आ जाता है दोस्तों? बसंतगढ़ का शिलालेख यहां पर आ जाता है। दूसरे शिलालेख की मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आ जाता है आपके घोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? घोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख आ जाता है दूसरा आपके? तो दूसरा दोस्तों यहां पर आपके घोसुंडी का शिलालेख आ जाता है। 2 ऐसे शिलालेख हैं ये जो राजस्थान नामक शब्द का जिक्र करते हैं दोस्तों, है ना। 2 ऐसे शिलालेख हैं जो राजस्थान नामक शब्द का जिक्र करते हैं आपके। अब बात करते हैं सबसे पहले आप बसंतगढ़ शिलालेख की, है ना दोस्तों। तो ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है आपके, ये आपके सिरोही से मिला है। कहां से मिला है दोस्तों? सिरोही से मिला है। और सिरोही में आपके एक जगह पड़ती है जिसे कहा जाता है सिमल माता मंदिर। सिमल माता मंदिर, क्या कहा जाता है? सिमल माता मंदिर। और ये जो सिमल माता मंदिर है, इसी का उपनाम है आपके खिमल माता मंदिर। क्या नाम है उपनाम? खिमल माता मंदिर। खिमल माता मंदिर। खिमल माता मंदिर, इसी को कहा जाता है दोस्तों आपके खिमल माता मंदिर। ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है आपके, इस बसंतगढ़ के शिलालेख के अंदर जो है आपके
राजस्थान का जो संपूर्ण भूभाग है इसका नाम राजस्थाना आदित्य मिलता है। क्या नाम मिलता है दोस्तों राजस्थान का? तो इसके अंदर राजस्थाना आदित्य क्या नाम मिलता है? राजस्थाना आदित्य नाम इसके अंदर जो है आपके मिलता है। क्या नाम मिलता है? राजस्थाना आदित्य नाम इसके अंदर मिलता है दोस्तों। ये जो राजस्थाना आदित्य नाम है आपके, ये नाम बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर आपके मिलता है ना। इसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है आपके 782 ईस्वी में कब मिला था? ये आपके 782 ईस्वी में मिला है साहब। आपके ये कब मिला है? ये तो 782 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? 782 ईस्वी में मिला है। सिरोही के खिमल माता मंदिर या सिमल माता मंदिर से जो है इसको प्राप्त किया गया है दोस्तों। ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ये आपके चावड़ा वंश के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? तो यहां पर जो है आपके चावड़ा वंश है ना दोस्तों, चावड़ा वंश के बारे में यह शिलालेख आपके जानकारी देता है। और चावड़ा वंश में एक शासक हुआ था आपके, उस शासक का नाम है बर्मलात। क्या नाम है? बर्मलात। बर्मलात की जो है सामंतवादी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था दोस्तों? सामंतवादी व्यवस्था, इसकी जागीरदारी व्यवस्था, इसकी धार्मिक व्यवस्था, इन सारी चीजों के बारे में जो है आपके ये बसंतगढ़ शिलालेख क्या देता है दोस्तों? जानकारी देता है आपके। और पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान शब्द को किस नाम से दर्शाया गया है? इसके अंदर राजस्थाना आदित्य के नाम से इसके अंदर दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करूं घोसुंडी के शिलालेख की। किसकी बात करूं दोस्तों? घोसुंडी के शिलालेख की। तो ये जो घोसुंडी का शिलालेख है दोस्तों आपके, ये जो घोसुंडी का शिलालेख है आपके, ये घोसुंडी का शिलालेख आपके मिला है साहब आपके चित्तौड़ से। कहां से मिला है दोस्तों? ये घोसुंडी का शिलालेख आपके चित्तौड़ से मिला है। कहां से मिला है घोसुंडी का शिलालेख? ये आपके चित्तौड़ से मिला है। याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ है ना, याद रखना चित्तौड़ है ना दोस्तों, चित्तौड़ से मिला है। कहां से मिला है? चित्तौड़ से यह शिलालेख आपके मिला है, चित्तौड़गढ़ से मिला है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है नगरी गांव। कहां से मिला है? नगरी गांव से यह शिलालेख मिला है। और इसके अंदर संपूर्ण राजस्थान का जो नाम मिला है अपने, राजस्थान के संपूर्ण भूभाग का जो नाम मिला है अपने, वो मिला है दोस्तों राजस्थानीय। क्या नाम मिला है? राजस्थानीय। क्या नाम मिला है दोस्तों आपके? राजस्थानीय नाम मिला है। क्या नाम मिला है? राजस्थानीय नाम मिला है इसके अंदर। क्या नाम मिला है? राजस्थानीय नाम इसके अंदर मिला है ना दोस्तों। तो बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थाना आदित्य नाम मिला है, और जो है आपके घोसुंडी शिलालेख के अंदर राजस्थान के संपूर्ण भूभाग का नाम राजस्थानीय मिला है। क्या मिला है? राजस्थानीय मिला है। इसके बाद जो है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो घोसुंडी का शिलालेख है आपके 532 ईस्वी के अंदर मिला है। कब मिला है? ये 532 ईस्वी के अंदर। कहां से मिला है? तो ये आपके कहां से मिला है साहब? नगरी नामक गांव से। इसके बाद जो है यह शिलालेख एक खंडित रूप में मिला है। कैसा मिला है? ये खंडित रूप में यह शिलालेख मिला है दोस्तों। इसके बाद जो है इस शिलालेख की आगे मैं आपसे बात करूं तो इस शिलालेख की भाषा की मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों, तो ये जो है आपके संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। इसकी लिपि की मैं बात करूं आपसे, लिपि की मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां पर इसकी लिपि आ जाती है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में लिखा हुआ है ये? सॉरी, किस लिपि में लिखा है इसको? ब्राह्मी लिपि में जो है। और भाषा कौन सी है इसकी दोस्तों? तो संस्कृत भाषा यहां पर आ जाती है दोस्तों। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूं साथियों, तो ये जो घोसुंडी का शिलालेख है ये भागवत धर्म के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? भागवत धर्म के बारे में जो है ये आपके जानकारी देता है। तो ये दो शिलालेख हैं अपने
दो शिलालेख राजस्थान नामक शब्द का जिक्र करते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो राजस्थान शब्द है, प्रॉपर तरीके से जो राजस्थान शब्द है दोस्तों, ये जो राजस्थान शब्द है प्रॉपर तरीके से ये अपने सामने नहीं निकला है अभी, यह शब्द अपने सामने निकलकर नहीं आया है अभी। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों महाभारत या महाजनपद काल की। किसकी बात करूं? महाभारत या महाजनपद काल की दोस्तों। तो महाभारत या महाजनपद काल, महाभारत या महाजनपद काल, महाजनपद दोस्तों, महाभारत या महाजनपद काल, है ना दोस्तों। तो ये जो महाभारत और महाजनपद काल है, इसके अंदर महाभारत या महाजनपद काल के अंदर जो है आपके राजस्थान के अलग अलग भूभागों का अलग अलग नाम था। अलग अलग भूभागों का क्या अलग अलग नाम था दोस्तों, आपके अलग अलग भूभागों का भिन्न भिन्न नाम था, अलग अलग नाम था दोस्तों। तो मैं आपसे बात करूं इस राजस्थान की दोस्तों, हाँ जी, इस राजस्थान की मैं आपसे बात करूं तो अलग अलग भूभागों को अलग अलग नामों से जाना जाता था महाभारत या महाजनपद काल के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं इस वाले भाग की, तो ये जो भाग है आपके, ये भाग है सब आपके कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला भाग। कौन सा भाग दोस्तों? गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, है ना दोस्तों। और आपके अनूपगढ़, है ना दोस्तों। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला जो भाग है दोस्तों, इसे जो है आपके महाभारत या महाजनपद काल के अंदर योद्धे के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? योद्धे के नाम से यहां पर जो है आपके जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से जाना जाता था? योद्धे के नाम से यहां पर जाना जाता था। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूं बीकानेर की। किसकी बात करूं दोस्तों? बीकानेर की। यहां पर मैं आपसे बात करूं तो बीकानेर का जो भूभाग था दोस्तों, या बीकानेर के आसपास का जो भूभाग था, इसे जाना जाता था जांगल प्रदेश के नाम से। किस नाम से? जांगल प्रदेश के नाम से जो है इसे जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जो है आपके इसको जाना जाता था, बीकानेर के आसपास के भाग को दोस्तों। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो आपके इसके बाद जो है करौली धौलपुर का जो भाग है आपके, करौली धौलपुर और भरतपुर के आसपास का जो भाग है दोस्तों आपके, इसे जाना जाता था आपके किस नाम से साहब? तो इसे जाना जाता था आपके सूरसेन के नाम से। कौन सा भाग था? करौली धौलपुर, करौली, करौली धौलपुर, धौलपुर, करौली धौलपुर और आपके भरतपुर, करौली धौलपुर और भरतपुर। इस वाले भूभाग को जो है आपके किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन के नाम से यहां पर जो है दोस्तों जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन के नाम से यहां पर जाना जाता था दोस्तों। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूं उदयपुर वाले क्षेत्र की, तो ये जो उदयपुर का क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र? उदयपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों आपके, इस उदयपुर के क्षेत्र को, है ना दोस्तों, उदयपुर के भाग को, उदयपुर के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था आपके सिबी जनपद के नाम से, सिबी जनपद के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? इसे सिबी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो है मैं आपसे नागौर की बात करूं। किसकी बात करूं दोस्तों? नागौर की। तो नागौर को आपके अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर
छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर के नाम से जो है आपके इस नागौर को जाना जाता था। इसके बाद अलवर वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? अलवर वाला क्षेत्र, अलवर है ना दोस्तों। अलवर वाला जो क्षेत्र है आपके, इसे सूरसेन के नाम से जाना जाता था, सॉरी इसे मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। अलवर वाले भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? इसे मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, इसे जो है आपके मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद के नाम से जो है इसे जाना जाता था। तो इस प्रकार जो है आपके जयपुर वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जयपुर वाला क्षेत्र है आपके। तो ये जो जयपुर वाला क्षेत्र है आपके, जयपुर वाला क्षेत्र है, इसे जाना जाता था आपके बैराठ के नाम से। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इसे जाना जाता था आपके बैराठ के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार राजस्थान को महाभारत या महाजनपद काल के अंदर, महाभारत या महाजनपद काल के अंदर अलग अलग भूभागों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसके बाद जो है धीरे धीरे एक काल आया और जो है मध्यकाल। कौन सा काल आया दोस्तों? मध्यकाल आया। कौन सा काल आया? मध्यकाल। इस मध्यकाल की जो है मैं आपसे बात करूं तो इस मध्यकाल के अंदर, इस मध्यकाल के अंदर आपके बाहरी आक्रांता जो है भारत आए थे। जैसे आप इंडिया हिस्ट्री पढ़ोगे, उसके अंदर तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये सारे वंशों के बारे में पढ़ोगे, तो बाहरी आक्रांता जो है कहां पर आए थे साहब आपके? तो ये बाहरी आक्रांता आपके कहां पर आए थे साहब आपके? ये राजस्थान आए थे साहब आपके। कहां पर आए? राजस्थान आए। भारत आएंगे तो राजस्थान भी आएंगे, ये तो फिक्स है। तो ये साहब आपके कहां पर आए? राजस्थान आए। और राजस्थान आने के बाद ये जो अपना राजस्थान है दोस्तों, ये जो अपना राजस्थान है, इसकी मैं आपसे बात करूं तो ये जो राजस्थान है दोस्तों, यहां पर जो आने के बाद बाहरी आक्रांताओं के, और यहां पर अलग अलग भूभागों का इन्होंने अलग अलग नाम रख दिया। यहां पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद अलग अलग भूभागों का जो है यहां पर अलग अलग नाम रख दिया दोस्तों। क्या रख दिया? अलग अलग नाम रख दिया। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो है आपके, यहां पर जो है सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर की जो है दोस्तों मैं आपसे यहां पर बात करूं तो सिवाना बाड़मेर का जो है यहां पर नाम मिलता है, जो आपके सिवाना बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र का नाम यहां पर दोस्तों आपके जो मिलता है वो मिलता है खैराबाद। क्या मिलता है? खैराबाद मिलता है। क्या नाम मिलता है? खैराबाद मिलता है आपके। और ये जो खैराबाद नाम था दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिया दोस्तों। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो इसके बाद जो है आपके चित्तौड़ के आसपास की बात करूं मैं दोस्तों। किसकी बात करूं? चित्तौड़ के आसपास की बात करूं। इस चित्तौड़ की बात करूं तो इस चित्तौड़ को उस समय दोस्तों जाना जाता था आपके खिजराबाद के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? खिजराबाद के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और ये जो चित्तौड़ है इसका नाम खिजराबाद किसने दिया? तो दोस्तों इसका खिजराबाद नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम आ जाता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूं दोस्तों यहां पर करौली वाले क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की दोस्तों? तो यहां पर मैं जो है आपसे बात करूं करौली वाले क्षेत्र की। किसकी बात करूं? करौली तिमनगढ़, है ना दोस्तों। करौली तिमनगढ़ वाले क्षेत्र की। तिमनगढ़ है ना, तिमनगढ़ किला है ना दोस्तों। तिमनगढ़ है ना दोस्तों। तो ये जो तिमनगढ़ वाला क्षेत्र है, करौली तिमनगढ़ वाला क्षेत्र है, इसे जाना जाता था दोस्तों मुसलमाबाद के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? मुसलमाबाद के नाम से। मुसलमाबाद के नाम से। ये जो नाम दिया था दोस्तों आपके, ये नाम दिया था आपके किसने दिया? अरे साहब ये नाम दिया था मोहम्मद गोरी ने। किसने दिया? मोहम्मद
मोहम्मद गोरी ने दिया साहब। इसके किसने दिया? मोहम्मद गोरी ने दिया, है ना दोस्तों। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूं जयपुर वाले क्षेत्र की। किसकी बात करूं दोस्तों? जयपुर वाले क्षेत्र की। तो इसे जाना जाता था दोस्तों, जयपुर वाला क्षेत्र जो है आपके, इसे जाना जाता था दोस्तों आपके मोमीनाबाद के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? मोमीनाबाद। मोमीनाबाद के नाम से जाना जाता था। और ये जो मोमीनाबाद नाम दिया था दोस्तों जयपुर का, वो दिया था साहब आपके किसने? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने। किसने दिया था दोस्तों? मोहम्मद शाह ने दिया था। क्लियर हुआ यहां तक? तो मध्यकाल में बाहरी आक्रांता जो आए थे उन्होंने इस राजस्थान के अलग अलग भूभागों पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद अलग अलग भूभागों का अलग अलग नाम दे दिया आपके दोस्तों। इसके बाद जो है धीरे धीरे समय निकलता गया और जो है आपके काल आ गया दोस्तों यहां पर। कौन सा? ब्रिटिश काल। कौन सा काल आ गया? ब्रिटिश काल आ गया। याद रखना दोस्तों इस ब्रिटिश काल को, यही जो है राजस्थान नामक शब्द को लेकर आया था, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल। कौन सा काल आ गया दोस्तों? ब्रिटिश काल आ गया यहां पर। कौन सा काल आ गया? ब्रिटिश काल जो है यहां पर आ गया दोस्तों। और इस ब्रिटिश काल की कहानी जो है अपन पढ़ेंगे, है ना। इसी ब्रिटिश काल के अंदर अपना जो राजस्थान नामक शब्द है अपने सामने निकल कर आया था दोस्तों। इसी ब्रिटिश काल के अंदर जो है अपना राजस्थान नामक शब्द अपने सामने निकल कर आया था दोस्तों। इस ब्रिटिश काल के अंदर क्या होता है दोस्तों? तो इस ब्रिटिश काल के अंदर अंग्रेज भारत आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों? अंग्रेज भारत आते हैं और जो है यहां पर व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत आते हैं। यहां पर पहले जो है पुर्तगाली लोग, आपने जो है पॉलिटिकल पढ़ी होगी, उसके अंदर जो है यहां पर हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर जो है आपने देखा होगा उसके अंदर कि यहां पर पुर्तगाली लोग मसालों का व्यापार किया करते थे। किसका व्यापार किया करते थे? मसालों का व्यापार किया करते थे दोस्तों। और मसालों को यहां से कम कीमत पर ले जाकर विदेशों में उच्च कीमत पर बेचा करते थे और जो है आपके अच्छे दाम कमाया करते थे दोस्तों। और इसी मसाले का जो है नाम सुनकर अंग्रेज जो है अपने भारत आए थे कि जो है व्यापार करने के उद्देश्य से। और जब ये भारत आए थे दोस्तों तो ये किस रूप में आए थे? तो सबसे पहले यहां जानकारी जुटाने के लिए, यहां पर जानकारी जुटाने के लिए सबसे पहले जो अंग्रेज भारत आया था जिसका नाम है आपके रॉल्फ फिच। क्या नाम है दोस्तों? रॉल्फ फिच। सबसे पहले, है ना दोस्तों, सबसे पहले की मैं अगर आपसे बात करूं जो अंग्रेज भारत आया था, है ना दोस्तों, जो अंग्रेज भारत आया था तो कौन सा था दोस्तों आपके? वो कौन सा अंग्रेज था दोस्तों आपके? कौन सा अंग्रेज था सबसे पहले जो भारत आया था? इसका नाम आ जाता है यहां पर रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच, है ना दोस्तों। तो रॉल्फ फिच जो है आपके सबसे पहले भारत आया था दोस्तों। और ये कब आया? ये आपके दोस्तों 1591 ईस्वी में जो है आपके भारत आया था दोस्तों। 1591 ईस्वी में ये भारत आया था दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? ये यहां से जानकारी जुटाकर ले गया और जानकारी जुटाकर ले जाने के बाद ये कहां लौट गया? पुणे अपने स्वदेश लौट गया दोस्तों। और जब ये पुणे अपने स्वदेश लौट गया तो पुणे स्वदेश लौटने के बाद इसने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को बताया कि भारत के अंदर जो है आपके बहुत उच्च गुणवत्ता वाले मसाले पैदा होते हैं और उन मसालों का अगर अपन व्यापार करना स्टार्ट कर दें तो अपना इंग्लैंड बहुत धनाढ्य देश हो जाएगा। तो साहब एलिजाबेथ क्या करती है? एलिजाबेथ एक कंपनी का गठन करती है। किसका गठन करती है दोस्तों? एक कंपनी का गठन करती है और उस कंपनी में टोटल 100 कैंडिडेटों को जो है यहां पर कार्ड बनाती है ना, व्यापार करने का कार्ड बनाती है। टोटल 100 कैंडिडेटों को जो है यहां पर व्यापार करने का कार्ड बनाती है दोस्तों। और जब ये 100 कैंडिडेट जो है आपके व्यापार करने के उद्देश्य से कहां आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं दोस्तों। कहां आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं।
और ये जो 100 कैंडिडेट थे दोस्तों, ये एक कंपनी के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? एक कंपनी के रूप में आते हैं। उसी कंपनी को कहा जाता है EIC। क्या कहा जाता है? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना दोस्तों। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और इसी से अपना राजस्थान नामक शब्द जुड़ा हुआ है। इसी अंग्रेज शासन काल से, इसी ब्रिटिश काल से जो है आपके राजस्थान नामक शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो 100 व्यक्तियों की जो टीम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आती है। तो इस टीम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉपकिंस। क्या नाम था दोस्तों? जिसका नाम था आपके विलियम हॉपकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉपकिंस, है ना दोस्तों। ये जो विलियम हॉपकिंस है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले जो है यहां पर अधिकारी के रूप में आता है दोस्तों। और वो आता है आपके कब? 1608 ईस्वी में आता है। कब आता है? याद रखना, कब आता है? 1608 ईस्वी में यहां पर दोस्तों आ जाता है आपके। और जब ये 1608 ईस्वी में आ गया और आने के बाद साहब इसने यहां पर देखा कि सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं और जो है धमाका बोला जाए, और जो है 100 व्यक्ति यहां पर आ जाते हैं। और 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1612 ईस्वी में जो है आपके EIC की स्थापना हो जाती है। किसकी? EIC की जो है आपके EIC की स्थापना हो जाती है सूरत के अंदर, है ना दोस्तों। सूरत के अंदर EIC की स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद जो है आपके कहानी घूमती है। 1600 के बाद जो है 1700 ईस्वी आती है और इसी 1700 ईस्वी की एंडिंग पॉइंट की बात है दोस्तों। इसी 1700 ईस्वी की एंडिंग पॉइंट की बात है दोस्तों। और इसी 1700 ईस्वी के एंडिंग पॉइंट में एक व्यक्ति जो है आपके कहां आता है दोस्तों? भारत आता है। याद करना दोस्तों उस व्यक्ति को जिसका नाम है दोस्तों जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस। अरे दोस्तों क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस जिसका नाम है दोस्तों, है ना। क्या नाम है? तो व्यक्ति का नाम यहां पर आ जाता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, इसी को कहा जाता है JJ थॉमस, है ना दोस्तों। ये जॉर्ज थॉमस है आपके, ये साहब कहां आता है? राजस्थान आता है। राजस्थान आता है। पहले भारत आएगा तभी तो राजस्थान आएगा। तो ये सब कहां आता है? आपके भारत आता है दोस्तों। कहां पर आता है? भारत आता है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये जो जॉर्ज थॉमस है ये आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड का। अरे कहां का निवासी था ये आपके आयरलैंड का निवासी था दोस्तों, है ना। और ये आयरलैंड का निवासी था दोस्तों। तो ये साहब कहां आता है? भारत आता है साहब। आपके कहां पर आता है? भारत आता है साहब। और जब ये भारत आता है तो सबसे पहले भारत कहां पर आता है? बात ये भी आती है दोस्तों। तो ये भारत सबसे पहले आता है आपके मद्रास में। कहां पर आता है? मद्रास में दोस्तों, है ना। अब इसी से जो है अपने राजस्थान की कुछ कहानी जुड़ी हुई है, विस्तार से समझना दोस्तों, है ना। तो ये सबसे पहले कहां आ जाता है? भारत आ जाता है। और भारत आना सबसे पहले कहां पर आया? मद्रास में आ जाता है दोस्तों। और ये जो मद्रास आ जाता है और मद्रास आने के बाद जो है दोस्तों, ये मद्रास जो आया था वो किस यात्रा के दौरान आया था दोस्तों? बात ये भी आती है। तो ये जो आया था दोस्तों वो समुद्री यात्रा के दौरान आया था। किस यात्रा के दौरान आया था? अरे समुद्री यात्रा। याद करना, समुद्री यात्रा, है ना दोस्तों। समुद्री यात्रा किस यात्रा के दौरान आया? समुद्री यात्रा करके आया था दोस्तों। और समुद्री यात्रा करके आया था, इसीलिए इसका उपनाम पड़ गया। उपनाम, है ना दोस्तों, उपनाम पड़ गया जहाज ए फिरंगी। क्या नाम कह दिया इसको? क्या नाम दे दिया? जहाज ए फिरंगी या जहाज फिरंगी, है ना।
जहाज ए फिरंगी या जहाज फिरंगी इसका उपनाम दे दिया दोस्तों। तो ये जॉर्ज थॉमस है, आयरलैंड का निवासी है, भारत आया था सर्वप्रथम मद्रास, इसके बाद समुद्री यात्रा के दौरान आया था, जो है उपनाम दे दिया इसका जहाज ए फिरंगी। इसके बाद जो है दोस्तों ये कहां पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है दोस्तों। और दिल्ली पहुंचने के बाद ये साहब आपके ग्वालियर आ जाता है। कहां आ जाता है, ग्वालियर आ जाता है दोस्तों। अब ये जो ग्वालियर आया था, कहां पर आया था, ग्वालियर। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये ग्वालियर कहां पड़ता है, ग्वालियर, ग्वालियर आपके मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है दोस्तों। मुरैना शहर के पास में है ग्वालियर शहर दोस्तों, है ना। तो ग्वालियर आ जाता है और ग्वालियर आने के बाद, ग्वालियर आने के बाद साहब ये ग्वालियर का शासक है एक दौलताराव सिंधिया, उससे मुलाकात करता है ना दोस्तों। किससे मुलाकात करता है ये, दौलताराव सिंधिया, दौलताराव सिंधिया से, दौलताराव सिंधिया से क्या करता है ये, मुलाकात करता है। यहां पर दौलताराव सिंधिया से मुलाकात करता है ना दोस्तों। और दौलताराव सिंधिया से मुलाकात करने के बाद दौलताराव सिंधिया इसको देखकर, अंग्रेज था साहब, खुश हो गया, अरे बहुत प्रफुल्लित हो गया दौलताराव सिंधिया इसको देखकर। जब दौलताराव सिंधिया देखकर इसको प्रफुल्लित हो गया तो दौलताराव सिंधिया इसको अपनी सेना में एक पद दे देता है, और जिस पद का नाम है कमांडर का पद। दोस्तों ये कुछ समय कमांडर के पद पर काम करता है जॉर्ज थॉमस। कहानी वहां तक पहुंचेगी जहां तक राजस्थान शब्द पहुंचा है। कहां तक पहुंचेगी कहानी, जहां तक राजस्थान शब्द पहुंचा है ना दोस्तों। तो अपने को कहां तक पहुंचना है, राजस्थान शब्द की मूल जड़ तक पहुंचना है दोस्तों। तो इस राजस्थान शब्द की मूल जड़ तक यहां पर डिटेल्स देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो जॉर्ज थॉमस जो था आपके, अरे जॉर्ज थॉमस जो था आपके दौलताराव सिंधिया से मिला, और दौलताराव सिंधिया ने जो है अपनी सेना में इसको कमांडर का पद दे दिया दोस्तों। और कमांडर के पद पर ये काम करने लग जाता है। कौन सा पद दिया, कमांडर का पद, है ना दोस्तों। इस कमांडर के पद पर जो है ये काम करने लग जाता है। और इसके बाद क्या होता है आपके, ये साहब आपके राजस्थान आने की सोचने लग जाता है साहब। कहां आने की सोचने लग जाता है, अरे दोस्तों राजस्थान आने की सोचने लग जाता है। और ये साहब आपके राजस्थान आ जाता है। और राजस्थान सबसे पहले कहां आया, राजस्थान की बात करूं मैं आपसे तो राजस्थान सबसे पहले कहां आया, तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आया, शेखावाटी के अंदर आया दोस्तों। और शेखावाटी क्षेत्र क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहां पर शेखावत राजपूत शासन किया करते थे, है ना दोस्तों। तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आ जाता है बेटा। और इसके बाद शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आने के बाद संपूर्ण राजस्थान में भ्रमण करता है। और संपूर्ण राजस्थान में भ्रमण करने के बाद, संपूर्ण राजस्थान में जो है आपके भ्रमण करने के बाद क्या करता है साहब, यहां पर देखता है कि सभी जगह जो है आपके राजपूत लोग शासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सभी शासन कर रहे हैं। तो ये राजस्थान को नाम दे देता है राजपूताना। क्या नाम दे देता है, अरे साहब राजपूताना नाम दे देता है। और साहब ये राजपूताना नाम जो देता है वो